जो स्क्रोलिंग है ना कहीं ये लैग करती है। देखो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है स्क्रोलिंग। अब इसमें अगर मैं बात करूँ आप सभी से, आप स्क्रोलिंग देखो, क्या स्क्रोलिंग है, ये होती है स्क्रोलिंग, बिल्कुल भी लैग नहीं है ना। यहाँ पे तो चल ही रहा है अभी भी, क्योंकि सैमसंग की एक स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पे ऑटो पॉज हो जाता है। बट ये कि सैमसंग की वॉच एक जगह खड़े होकर जो स्टेप्स को कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके बता रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंस जाना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भागूंगा ताकि मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़े। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे हार्ट रेट को मैच कर पा रहा है कि नहीं एनआर की वॉच। देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पे आपको चेन मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं एक डाउन साइड है। कहीं ना कहीं वो चीप वॉचेस में आता है ना, उस तरीके से लग रहा है, ठक ठक की आवाज़ आ रही है। एप्पल की तरह इंप्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि आपको इवन इसमें तो गेम भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एनआर की वॉच में कोई गेम नहीं देखने को मिलता है। लाउडनेस ठीक है यहाँ पे, मैं कहूँगा स्पीकर की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी वॉच की। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है लेयर्स की वॉच फाइनली। यस गाइस, बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे कहीं ना कहीं, रिव्यू करो, लो आपके सामने आ चुकी है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास सैमसंग की वॉच है और यहाँ पे एप्पल की वॉच भी है मेरे पास। तो चलिए इस तरीके से बॉक्स ओपन कर लेते हैं। टेक्सचर तो काफ़ी अच्छा है इसका, यहाँ पे बॉक्स पैकिंग काफ़ी मेरे को इंप्रूव लगी, काफ़ी अच्छी लगी कहीं ना कहीं अदर ब्रांड्स के मुकाबले। काफ़ी यहाँ पे अच्छा बॉक्स है मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे जो वॉच है इस तरीके से मिल जाती है आपको फॉर एजेंट्स ऑफ चाउस। यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, ये आपको मिल जाती है वॉच इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे दो कंपार्टमेंट मिलते हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला कंपार्टमेंट है उसमें हमको ये मिल जाता है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है एक पैम्पलेट। यूज़र गाइड बेसिकली इसमें नहीं दी गई है। यहाँ पे ये आपको चार्जिंग केबल और साथ ही में आपको यहाँ पे एक कन्वर्टर मिल जाता है टाइप सी वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइप सी चार्जर होता है तो उससे चार्ज कर सकते हैं बेसिकली। मुझे पहले लगा था कि ये म्यूज़िक ट्रांसफ़र के लिए, जैसे कि फायरबोल्ट की वॉचेस में होता था ना, जो विजनरी थी, विजनरी अल्ट्रा उन सब या रॉयल वाली, बट ये कहीं ना कहीं चार्जिंग के लिए बेसिकली दिया गया है। और ये आपको मैग्नेटिकली चार्जिंग वो मिल जाता है डॉक टाइप का। तो गैस कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब इसका चार्जिंग जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ये ढीला है। तो यस, ढीला तो है डेफिनेटली, यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइट नहीं है। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा जब आप इसको चार्जिंग पे लगा रहे हो कि ये प्रॉपर बैठी है कि नहीं, क्योंकि वॉच भारी है और इस वजह से वॉच गिर जाती है बार बार। देखो ये इसको होल्ड भी नहीं कर सकता, बट सैमसंग की वॉच में तो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है बेसिकली। बट ये है कि इसमें पूरा प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, जो मतलब काफ़ी अच्छी बात है कहीं ना कहीं। अब ऐसा आपने बहुत सारी वॉचेस में देखा है, फायरबोल्ट की मैंने बहुत सारी वॉचेस का रिव्यू किया हुआ है, उसमें भी वायरलेस चार्जिंग इवन 2000 रुपये में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये बीट एक्सपी की वॉच है, बीट एक्सपी की न्यूक वॉच बेसिकली 899 में कभी चली जाती है डील पे। ये आपको 1000 रुपये में बेसिकली वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करती है, पूरा प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग है इसमें भी। देखो ये रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है वायरलेस चार्जिंग देना किसी कंपनी के लिए। यहाँ पे 1000 रुपये में मिल जाता है और ये भी मैग्नेट इस तरीके से मिलता है बेसिकली। तो चलिए फॉर द एजेंट्स ऑफ कियोस्क को हम रिमूव करते हैं, पील ऑफ करते हैं। ये हमको वॉच मिल जाती है। वॉच की क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपको एल्यूमिनियम का आपको जो फ्रेम है वो देखने को मिलता है, ये स्टील का नहीं है बेसिकली, स्टील का थोड़ा अलग ही होता है। और यहाँ पे आपका ग्लास्टिक टाइप का फिनिश दिया गया, थोड़ा सा ग्लॉसी, बट ये है पॉलीकार्बोनेट। यस, ये पॉलीकार्बोनेट है और यहाँ पे एनआर की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है चेज कियोस और उसी के साथ साथ इंजीनियर्ड इन लंदन। तो गाइस यहाँ पे ओरिजिन जो है इसकी वो चाइना ही है, यहाँ पे बताया भी है श्लोक भाई ने अपने उसमें वीडियो में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक हल्का सा एक टेक्सचर सा मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये कुछ इसमें स्क्रीन गार्ड होगा, बट ये स्क्रीन गार्ड नहीं, बेसिकली ये अंदर इनग्रेव्ड है लेयर्स। तो कैसे कुछ अजीब सा ही लग रहा है बेसिकली, अलग ही डिज़ाइन इसका बना दिया है। ब्लैक पे ये येलो टाइप का थोड़ा डेफिनेटली अजीब है। स्ट्रैप की क्वालिटी कहूँगा मैं अच्छी है यहाँ पे, बट ये स्ट्रैप थोड़ा सा लूज़ है, निकल जाता है। जैसे कि आप हाथ में पहनोगे ना, ये हल्का सा भी कहीं लड़ेगा तो निकल जाता है। तो मैग्नेटिक की स्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हैं, या चाहो तो मार्केट से, आफ्टर मार्केट से 22 mm का कोई सा भी बाई कर सकते हैं, वो सही रहेगा। यहाँ पे आपको एक टेक्सचर मिल जाता है और ये आपको डिज़ाइन भी देखो मिल जाता है, ऑक्टागन डिज़ाइन बेसिकली वॉच का मिलता है। अब गाइज ये बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता है। बट मेरे को पर्सनली गाइज ये हाथों में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक पहनने के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा मेरे को। मैं थोड़ा सा ये सैमसंग की वॉच को उतार देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो थोड़े टाइम तक आप पहनोगे ना, हैवी लगती है कहीं ना कहीं, सैमसंग की वॉच से भी हैवी लगती है ये वॉच। तो ये है कहीं ना कहीं,
एल्स तो यहाँ पे माइक का वेंट मिलता है, यहाँ पे ये स्पीकर का वेंट देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.85 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 410 बाय 502 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन के साथ ये क्राउन की वर्किंग है। बट अभी आगे बताऊंगा आपको। ये लाइट नहीं है, बेसिकली एक टेक्सचर दिया गया है यहाँ पे। मुझे लगा था नोटिफिकेशन लाइट हो सकती है, बट वो नहीं है। और यहाँ पे स्पीकर का सपोर्ट तो है ही है कहीं ना कहीं। और चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 68 ग्राम्स की है ये, और सैमसंग की वॉच हमारी 76 ग्राम्स की है, वो भी स्ट्रैप के साथ। सैमसंग की वॉच कहीं ना कहीं भारी है इससे इवन दो, बट सैमसंग की वॉच उतनी भारी लगती नहीं हाथ पे पहनने में। पता नहीं वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसका थोड़ा सा सही ना किया गया हो, बस ये है कहीं ना कहीं। एंड हाँ, मैं रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे CMF की वॉच भी दिखाता हूँ। इसका जो वेट है 48 ग्राम्स है बेसिकली, ठीक है। तो गाइस इसको हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट बूट में क्या रहता है। और फर्स्ट बूट में बेसिकली क्या रहेगा, मैंने इसको टेस्ट किया है यहाँ पे, तो आपको सही से बता पाऊंगा। आपको थोड़ा सा होल्ड रखना है, और यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन फीडबैक भी नहीं मिलता आपको जब ये ऑन होती है। 3 से 4 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे बटन को दबाना है, उसके बाद छोड़ देना है और ये ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑन हो चुकी है, देख सकते हो, और लेयर्स की ब्रांडिंग आ चुकी है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर रखी थी बेसिकली। यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इसमें बग्स बहुत सारे हैं, अभी अगर हम बात करें तो वो हम चेक करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे पेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों ही फ़ोन से, एंड्रॉयड से आईफोन से आसानी से पेयर हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। लेयर्स करके एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में ही ये पेयर होगी। और ये वॉच ऑन हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़े से फीचर्स दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको इसको वो करके दिखाऊंगा। बट सबसे पहले एक फीचर दिखाता हूँ, क्योंकि रीसेट करने वाला हूँ इस वॉच को। रीसेट करके कैसे पेयर करना है, जब आपके पास एज अ फ्रेशली न्यू प्रोडक्ट पहुँचेगा तो आपको क्या मिलेगा वो आपको बताना है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे लाउडनेस सुनाता हूँ। इसमें मैंने गाना डाला था गाइस, बहुत मतलब टाइम बाद, मतलब बहुत मुश्किल से इसमें गाना जा पाया है डेफिनेटली यहाँ पे। तो गाइस ये एक इशू है, इनको रिजॉल्व करना चाहिए कहीं ना कहीं। एंड चलिए सुन लेते हैं सॉन्ग को। यहाँ पे अगर आप जाओगे थ्रू द ऐप आप डाल सकते हो, एंड्रॉयड में ही एप्लीकेबल है फिलहाल तो सॉन्ग। आप आईफोन में नहीं डाल सकते, आईफोन से नहीं डाल सकते बेसिकली। ये देखो यार, मैंने डाला हुआ है। लाउडनेस ठीक है यहाँ पे। मैं कहूँगा स्पीकर की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी वॉच की। डिस्टॉर्ट डेफिनेटली हो रहा है स्पीकर इसका, बट साउंड आउटपुट ठीक है इसका कहीं ना कहीं। इवन ये म्यूजिक प्लेयर में नहीं, कॉल्स पे भी काफ़ी अच्छा रहता है इसका साउंड आउटपुट। तो ये है बेसिकली। अब मैं इसको फॉर्मेट करने वाला हूँ ताकि मैं आपको पेयर करके दिखाऊँ। एंड्रॉयड आईफोन दोनों से आप इसको पेयर कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको हम सिस्टम पे जाके रीसेट कर देते हैं। ये रहा रीसेट। तो गैस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गैस सब्सक्राइब कर लो। आप ही सभी की फरमाइश पे मैंने वॉच बाय की है खुद अपने पैसों से गैस। यहाँ पे कोई भी ये पेड वो नहीं है, रिव्यू नहीं है बेसिकली। तो आपको एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ। एंड हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे मैं किस में पेयर करके दिखाऊँ आपको सबसे पहले। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पेयर कर लेते हैं एंड्रॉयड के साथ, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड में फीचर ज़्यादा है तो उसी में पेयर करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे QR कोड है, चाहो तो QR कोड को स्कैन कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली ये स्कैन करके भी सर्च आउट कर लेगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, जब आप पेयर कर रहे हो एक में आपको ब्लूटूथ ऑफ कर देना है, नहीं तो पता चला कि दूसरे से कनेक्ट हो गई है ना। कनेक्टिविटी फास्ट है इसकी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एंड्रॉयड लेटेस्ट हो तो और फास्ट होता है। मैंने एक्चुअली इसको डाउनग्रेड कर रखा है इस वाले में। एंड्रॉयड 11 है बेसिकली, तो उसमें देख लेते हैं आपके पास अगर पुराना फ़ोन है तो पेयर होगी कि नहीं वो भी पता चल जाएगा आपको। तो येस, यहाँ पे पेयर हो चुकी है। कनेक्ट एंड पेयर का ऑप्शन आ चुका है, पेयर कर लेते हैं। थोड़ा लेट आया गाइस, बट आ गया यहाँ पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे पेयर हो चुकी है सक्सेसफुल। देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका वॉच फेस मिलता है, और फुल ब्राइटनेस बाय डिफ़ॉल्ट चली जाती है इसकी। ये है, जब भी आप इसको रीसेट करोगे, जब भी आप इसको दूसरे फ़ोन से पेयर करोगे, ऑटोमेटिकली फुल ब्राइटनेस मोड पे चली जाती है। आपको फिर जाके यहाँ पे इधर की साइड से ब्राइटनेस की कम करनी पड़ेगी। 700 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है इसमें देखने के लिए, ठीक है। ये तो हो गई एंड्रॉयड के बाद। अब एंड्रॉयड में फीचर्स की बात करें, ऐप में इतने सारे फीचर मिल जाते हैं। इसमें एक एडेड फीचर है जो कि मतलब आईफोन में नहीं मिलता, वो है यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन। यहाँ से आप म्यूज़िक डाल सकते हो जो आपके फ़ोन में म्यूज़िक है, बट आईफोन के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है। आईफोन में ये ऑप्शन नहीं मिलता म्यूज़िक वाला बेसिकली। तो यहाँ पे ऐप में जाओगे, यहाँ पे डिवाइस में जाके, अभी तो आ नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले आपको अनबाइंड करना है। यहाँ पे अनबाइंड कर दिया हमने। अनबाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको इससे पेयर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। थोड़ी सी सिरदर्दी है डेफिनेटली यहाँ पे,
मल्टीपल डिवाइस को कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती, सैमसंग सपोर्ट करती है, अपडेट के बाद हो गया था। देखो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई है, अब यहाँ पे आईफोन में स्कैन हो रही है, तो आप आईफोन में आसानी से पेयर कर पाओगे इसको। ये देखो ये रही आ गई। तो ये अच्छा है कि मतलब दोनों के साथ कंपेटेबल है, अच्छी तरीके से काम कर रही है। और हमारी CF वॉच भी काफ़ी कंपेटेबल है, आईफोन के साथ भी काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है। यहाँ पे पेयर हो चुकी है देखो, है ना। अभी कोई भी इसका अपडेट नहीं आया फिलहाल, मैंने चेक किया, अपडेट लेटेस्ट वर्जन ही है इसका, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐड नहीं किया गया इनकी तरफ से। तो गाइस बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस वॉच में। आगे बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा नज़दीक से बात करते हैं इस वॉच के बारे में। देखो गाइस वॉच की क्वालिटी अच्छी है और डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को ठीक लगी। यहाँ पे एमोलेड पैनल है प्रॉपर ये, और यहाँ पे ये टॉगल मेन्यू देखने को मिल जाता है इस तरीके से। टॉगल मेन्यू देखा सा लग रहा है। टॉगल मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ, एक वॉच और है मेरे पास। एंड गाइस UI की बात करें तो UI भी आपको सिमिलर ही मिलता है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिजो की वॉच में जो UI मिलता था उस तरीके से ही UI में देखने को मिलता है। स्मूथनेस मैं कहूँगा ठीक है, स्मूथनेस डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा है इस वॉच से, बट ये है कि UI में कुछ नया नहीं है, न्यू यहाँ पे इनोवेशन नहीं की गई है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेरे पास ये वाली वॉच भी है। ये देखो यही वाला आई थिंक वॉच फेस है बस ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। ये है अमेज़फिट की वॉच। तो यहाँ पे भी UI आप देख सकते हो इस तरीके से। इसमें 60 हर्ट्ज़ का नहीं है इसलिए यहाँ पे लैग कर रहा है, बट ये कि UI में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। इवन इसमें तो गेम भी देखने को मिलते हैं, इसमें आपको NR की वॉच में कोई गेम नहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे और चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पे आपको ये पूरा मेन्यू मिल जाता है। अब मेन्यू में स्क्रोलिंग काफ़ी अच्छी होती है, मतलब स्मूथ रहती है, यहाँ पे लैग वैग नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये काफ़ी अच्छा है। बट जैसे आप यहाँ पे टॉगल मेन्यू को स्क्रॉल करते हो गाइस, बहुत तगड़ा स्टटर लैग देखने को मिलता है, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं लगा। और जिस प्राइस ब्रैकेट में ये वॉच है 7,000 रुपये में, उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती गाइस, मतलब उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है ये। और नीचे की साइड से तो ये मेन्यू भी है, ये वाला जो नोटिफिकेशन मेन्यू, ये भी थोड़ा सा लैग करता है। तो ये है कहीं ना कहीं, और ये जो है ये रुक जाता है। एप्पल की वॉच में ऐसा नहीं होता, एप्पल की वॉच में प्रॉपर चलता रहता है गाइस। तो ये कहीं ना कहीं उतना तगड़ा नहीं लगा, इसको एक जगह स्टेबल नहीं होना चाहिए था, इसको घूमते रहना चाहिए था तो मज़ा आता है। तो ये अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकता है फिलहाल तो। और वॉच फेस की बात मैं करूँ, यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके बहुत सारे वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये रहा। और चाहो तो ये क्राउन की यहाँ पे वॉच फेस में काम करता है, बट इसका जो फीडबैक है, वाइब्रेशन फीडबैक बहुत ज़्यादा मतलब पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पे आपको चेन मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं एक डाउन साइड है कहीं ना कहीं। अगर ये एज टू एज तक देते तो काफ़ी बेटर था। आई नो यहाँ पे एप्पल की वॉच में भी आपको इनफैक्ट मिलती है चेन, बट ये कि एप्पल की वॉच फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे और चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पे साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, अलार्म आप यहीं से सेट कर सकते हो, अलार्म प्रॉपर बजता है वॉच में, ये अच्छी बात है। और साथ ही में यहाँ पे आपको पावर सेवर मोड मिल जाता है। अब बैटरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस। देखो मेरे को ये कल जब रिसीव हुई थी तो बैटरी 62% थी, अभी ये 44% है। इसको मैंने रात में पहन के भी सोया था, तो यहाँ पे स्लीप मॉनिटर भी मैंने किया था, तो वो भी हम चेक करेंगे आगे। एप्पल वॉच के साथ मैंने कंपेयर किया हुआ है, और यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है इसकी, मतलब अदर वॉचेस के कंपेरिजन में ठीक है यहाँ पे। बट इवन आपको बीट XP भी 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी है, इससे भी डेफिनेटली यहाँ पे। और वो 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 1200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देता है, बट उसमें क्या है कि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। अब ये मेनली फोकस किया गया है एक्यूरेसी पे और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात मैं करूँ तो 10 में से 6 देना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरे को उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगा। एंड ये जो स्क्रोलिंग है ना, कहीं ना कहीं ये लैग करती है, देखो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है स्क्रोलिंग। अब इसमें अगर मैं बात करूँ आप सभी से, आप स्क्रोलिंग देखो, क्या स्क्रोलिंग है, ये होती है स्क्रोलिंग, बिल्कुल भी लैग नहीं है ना। अब इसमें देखो आप स्क्रोलिंग, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, देखो है ना। तो काफ़ी ज़्यादा लैगी टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें जब आप स्क्रॉल करोगे। मेन मेन्यू की बात करते हैं, उससे पहले हम आपको बताया था यहाँ पे ये जो बटन है ये होम पे आती है, ये मेन्यू खोल देती है, होम पे जाने के लिए है मेनली बेसिकली। और नीचे वाली बटन बेसिकली कस्टमाइजेबल नहीं है अभी, तो मे बी सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। बट ये कि यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड डायरेक्टली लग जाता है इधर की साइड से, इसको प्रेस करने पर। तो ये कस्टमाइजेबल बटन बना सकते थे वैसे ये, ठीक है। और अभी टेस्टिंग भी हम बहुत तगड़ी करेंगे इस वॉच के साथ। अब यहाँ पे हम मेन्यू की बात करते हैं, तो मेन्यू में आपको एक्टिविटी मिल जाता है। एक्टिविटी में आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है वो बेसिकली शो करता है। आई थिंक इतना ही है, क्या स्टेप्स ही दिखा रहा है एक्टिविटी में और चीज़ें नहीं दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपके वॉच में आते हैं बेसिकली, ये देखो बस यहाँ पे कोई भी रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता। और ये एक बहुत बड़ा इसका डाउन साइड है कि मतलब जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, आप अगर वॉच रख भी दोगे तो अपने आप ही नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा और सामने वाले आपकी प्राइवेसी देख लेगा। तो ये है कहीं ना कहीं, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। अब यहाँ पे सेंसर्स की बात हम करें तो हार्ट रेट मॉनिटर है इसमें, SpO2 लेवल मॉनिटर है। और ये मेरे पास एक ओप्पो की वॉच है। देखो गाइज, इवन दो NR की वॉच भी बताती है, आपने टेक बफेट की वीडियो देखी, बॉक्स पे इवन इसने बता दिया था, बता देता है, सरफेस पे बता देता है कभी कभार, ये सब्जी पे ही बता देता है इवन। और
एयर में नहीं बताता बेसिकली ये, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जो वॉच आपकी एयर में या मतलब या सरफेस पे या सब्जी पे या किसी ट्रांसपेरेंट बोतल पे बता दे रही है तो वो उसका सेंसर ख़राब है, ऐसा नहीं है गाइज। एज सून एज अगर आपके स्किन पे वो बता रही है प्रॉपर हार्ट रेट SpO2 और कंपेयर करके आपका ऑक्सीमीटर से, तो डेफिनेटली वहाँ पे सही वॉच है वो। ऐसा नहीं है कि उसमें सेंसर ही नहीं है, ये कहना गलत है कि आजकल वॉचेस में सेंसर नहीं आते। गाइस 1200-1300 रुपये की वॉच में भी सेंसर आते हैं, हार्ट रेट SpO2 का प्रॉपर सेंसर आता है। अब उसकी एक्यूरेसी कितने लेवल की है वो वहाँ पे जस्टिफाइड नहीं रहता, वो वहाँ पे मेंशन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग भी देखने को मिलता है। स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पे नो डाटा शो कर रहा है और अभी हाँ आई थिंक हमने रीसेट कर दिया तो इसीलिए स्लीप ट्रैकिंग हट गया है। 7 घंटे कुछ 23 मिनट था इसमें शो कर रहा था। उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, वर्कआउट मोड्स मिल जाता है, वर्कआउट अभी हम चेक करेंगे, रिकॉर्ड्स मिल जाता है, म्यूजिक मिल जाता है। म्यूजिक में चाहो तो आप फोन से भी सॉन्ग प्ले कर सकते हो चाहो तो, और वॉच से भी प्ले कर सकते हो, वॉच में स्टोर कर सकते हो। अब अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टोर हो सकते हैं वो तो गैस मैंने यहाँ पे चेक ही नहीं किया, एक ही गया था इसमें, वही मैंने आपको दिखाया। रीसेट करने के बाद वो भी हट जाता है, जैसे आप रीसेट करोगे वो हट जाता है। तो ये है कहीं ना कहीं इवन हाँ है क्या, नहीं नो गाइज, वो सिर्फ कंट्रोल दिखा रहा है बेसिकली, म्यूजिक कंट्रोल वाला ऑप्शन। तो गाइज यहाँ पे 500 MB स्टोरेज अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है, जहाँ पे आई थिंक 50-60 सॉन्ग्स को रख पाओगे। बट एक्जैक्टली मैंने डाल के नहीं दिखाया तो आपको बता नहीं पाऊंगा। एक सॉन्ग को ट्रांसफर करने में ऑलमोस्ट 1 मिनट लग जाता है, तो गाइज बहुत ज़्यादा टाइम है बेसिकली। वो भी मैं बता रहा हूँ 6-7 MB का सॉन्ग। टाइमर मिल जाता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो वॉच से ही इटसेल्फ, यहाँ पे न्यू अलार्म यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद स्टॉप वॉच मिल जाता है, वेदर अपडेट्स भी देखने को मिलता है, फ्लैश लाइट तो मैंने आपको दिखाई दी, और सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, दैट्स इट। यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन या गेम्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो ये सब नहीं है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में, ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप पेयर कर सकते हैं। चाहो तो आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को भी, बर्ड्स को भी, नेकबैंड को भी, इवन यहाँ पे जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले में बात करते हैं, डिस्प्ले में यहाँ पे ब्राइटनेस है, स्लीप, यहाँ पे टाइम आप सेट कर सकते हो, 30 सेकंड का मैक्सिमम मिलता है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐड नहीं किया गया है। बोला गया कंपनी की तरफ से 25 दिसंबर तक ऐड कर देगी कंपनी। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इतना पैसा पे कर दिया है और कंपनी ने यहाँ पे फीचर्स के नाम पे बस आपको सिंपल एज अ ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच पकड़ा दिया, दैट्स इट। उसके बाद एंड्रॉयड ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो लेयर्स की, जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है कहीं ना कहीं, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो एपेक्स जो एप्लीकेशन है उसी की मॉडिफाइड वर्जन है लेयर्स एप्लीकेशन, ऊपर से स्क्रीन चढ़ा रखी, दैट्स इट, है एपेक्स ही एप्लीकेशन। एपेक्स वियर करके एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो वही एप्लीकेशन है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये जो एप्लीकेशन है ये सिमिलर टाइप की है जो एपेक्स वियर एप्लीकेशन है, देख सकते हो यहाँ पे इंटरफेस ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको, लेयर्स की वॉच की तरह ही, यहाँ पे लेयर्स की एप्लीकेशन की तरह ही बेसिकली, और यहाँ पे अकाउंट है बेसिकली। एंड यहाँ पे देखो ये वॉच अभी पेड नहीं है, इवन दो यहाँ पे पेयर नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है इस एप्लीकेशन से। बट यहाँ पे जैसे ही मैं इसको येस करता हूँ और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। अब बोला क्या गया है, ये बिना ऐप से पेयर हुए ऑन नहीं होगी, अब यहाँ पे ऑन हो रही है, काम कर रही है बेसिकली पूरा प्रॉपर। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउन साइड है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए कंपनी को। तो ये है कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे ऐप का इंटरफेस देख लेते हैं। यहाँ पे लेयर्स की ऐप इस तरीके से देखने को मिलती है ना। और डिवाइस में आते हैं, यहाँ पे डिवाइस बैटरी यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है। उसके बाद रेस टू वेक है, वाइब्रेशन मोड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, बैलेंस पे, जेंटल पे, इंटेंस पे। वाइब्रेशन मोड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाइब्रेशन मोड उतना अच्छा है नहीं, इसका इंपैक्टफुल नहीं है कहीं ना कहीं। उसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो जौन से आपको रखने हैं, या अदर्स या फुल बेसिकली रखने हैं तो वो भी कर सकते हो। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रेस मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर आप ऑन कर रख सकते हो 24/7। यहाँ पे ऑप्शन गेस इसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये रहा, ऑटोमेटिक स्ट्रेस मॉनिटर भी यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है देखने के लिए, और स्ट्रेस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, और वेदर अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। वेदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है आपकी वॉच में, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है वेदर। उसके बाद यहाँ पे अलार्म मिल जाता है, अलार्म आप लगा सकते हो वॉच से भी और चाहो तो फ़ोन से भी लगा सकते हो। उसके बाद म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, म्यूजिक यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया एंड्रॉइड में ही सीमित है, आईफोन के साथ नहीं है। अपडेट अभी कोई अवेलेबल है नहीं इसका, तो देखो न्यू वर्जन पे ऑलरेडी है। यहाँ पे इसका ट्रैकिंग शो करता है, दैट्स इट। इसमें आपको जीपीएस भी नहीं मिलता, आप 7,000 रुपये पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको जीपीएस भी नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे कॉलिंग भी चेक कराता हूँ आप सभी को, कैसी कॉलिंग मिलती है एनआर की वॉच में। यहाँ पे हम उठा लेते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ हाँ मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है। एकदम क्लियर? हाँ हाँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन से अभी एक्चुअली, अच्छा तो मैं शिफ्ट करूँ वॉच पे? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं बेसिकली मैं वॉच से ही बात कर रहा हूँ, तो मतलब एकदम फ़ोन जैसी आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं हाँ लग रहा कि वॉच से बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं अच्छा, मतलब क्लियर है माइक एकदम, है ना? हाँ मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है वॉच से बात कर रहा हूँ, पूरा फ़ोन से ही लग रहा है।
हाँ क्लियर है। चलो ठीक है ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके और चीज़ों को चेक कर लेते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी पे जो मेन फोकस किया गया है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसकी एक्यूरेसी। ये रहा हमारा हार्ट रेट, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके बता रहा है, तो हार्ट रेट तो यहाँ पे नहीं बता रहा है इसमें तो फ़िलहाल, एंड इसमें SpO2 नहीं बता रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार SpO2, ये रहा। नहीं बता रहा है, तो SpO2 तो नहीं बता रहा है, हार्ट रेट कह सकते हो आप, बता दे रहा है बॉक्स पे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं। सैमसंग की वॉच है मेरे पास, तो यहाँ पे हम स्टेप्स काउंटिंग करेंगे, 50 स्टेप चलेंगे। यहाँ पे NR की वॉच में भी मैं यहाँ पे इंडोर वॉकिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे गैलेक्सी में मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे भी हमने ऑन कर दिया है। और ऑन द अदर हैंड CMF की वॉच में भी हम यहाँ पे इंडोर वॉकिंग करेंगे। 50 स्टेप चल के देखते हैं, एक ही जगह खड़े होकर यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ये एक जगह खड़े होकर मेज़र करती है नहीं करती है, या सैमसंग की वॉच करती है या नहीं करती है। तो थोड़ा सा हमको आइडिया मिल जाएगा बेस्ट एक्यूरेसी वॉच का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं, एक जगह खड़े होकर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो स्टेप्स काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं। सैमसंग ने भी स्टेप्स काउंट किए 37 और NR वॉच ने स्टेप्स काउंट किए हैं 55। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी CMF की वॉच की, तो यहाँ पे इसने स्टेप्स काउंट किए हैं 63। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 50 स्टेप्स चले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तो फिलहाल सैमसंग की वॉच में ऑटो पॉज हो चुका है जब मैंने वो किया है, और यहाँ पे तो चल ही रहा है अभी भी, क्योंकि सैमसंग की एक स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पे ऑटो पॉज हो जाता है। बट ये कि सैमसंग की वॉच एक जगह खड़े होकर जो स्टेप्स को कहीं ना कहीं नहीं काउंट कर रही है, तो ये अच्छा है डेफिनेटली। यहाँ पे एक जगह खड़े होकर कहीं ना कहीं ये वॉच काउंट नहीं कर रही है, बट ये दोनों कर रही है। चलिए अभी काम करते हैं, प्रॉपर हम चल के चेक करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है ना। तो हम इसको स्टॉप करेंगे पहले, फिनिश, इसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो वॉकिंग, यहाँ पे भी इंडोर वॉकिंग स्टार्ट, और यहाँ पे भी इंडोर वॉक हो चुका है 0 से स्टार्ट, और ये भी 0 से स्टार्ट है स्टेप्स। यहाँ पे भी स्टेप्स आपके 0 ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 50 स्टेप्स या 100 स्टेप चल देते हैं, है ना। मैंने 130 स्टेप्स तक चले करीब करीब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे, यहाँ पे दिखा रहा है 122 स्टेप्स। और इसमें अगर हम बात करें NR वॉच में आपका दिखा रहा है, सैमसंग की वॉच में 133 दिखा रहा है, क्लोज एकदम मतलब एक्यूरेट ही आप समझ लो। NR की वॉच में 127। तो स्टेप्स काउंटिंग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हो NR की वॉच काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं। तो हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इन दोनों वॉचेस को। और ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी वाली वॉचेस ली हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे एप्पल की वॉच भी एक। तो हम चेक करते हैं, ये रही हमारी एप्पल की वॉच में भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक उसमें बता दिया होगा इन्होंने यहाँ पे एक हाथ से क्या क्या करूँ मैं तो चलिए हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीमीटर में हमारा 99 SpO2, हार्ट रेट हमारा 89 आ रहा है, और यहाँ पे अभी स्कैन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें 97 दिखा रहा है, तो क्लोज टू एक्यूरेट है, देख सकते हो इसमें। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेजरिंग हो रहा है यहाँ पे अभी भी, यहाँ पे 99 दिखा रहा है। तो गाइस कह सकते हो एप्पल की वॉच और सैमसंग की वॉच क्लोज टू एक्यूरेट है। और यहाँ पे आपका 104 दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे सैमसंग की वॉच की तरह यहाँ पे किया है एक्चुअली इसने, और अभी जो है 105 ही है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंस जाना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भागूंगा ताकि मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़े। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे हार्ट रेट को मैच कर पा रहा है कि नहीं NR की वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हार्ट रेट, ये रहा हार्ट रेट, है ना, मेज़र करते हैं। यहाँ पे एप्पल की वॉच में भी हम मेज़र कर लेते हैं, ये रहा, है ना। और यहाँ पे ऑनर की वॉच में भी हार्ट रेट हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा भागते हैं, मैंने भाग लिया, देखते हैं यहाँ पे हार्ट रेट कितना दिखाता है। अब चेक करते हैं यहाँ पे, ये रहा और ये रहा। हमारे पास मेडिकल वाला डिवाइस भी है, इससे हम चेक करेंगे। एक 111 दिखा रहा है, इसमें चेक करते हैं। हंड्रेड दिखा रहा है, यहाँ पे भी 109 हो चुका है। इसमें भी ऑलमोस्ट सैमसंग की वॉच के
इक्वल ही है। और यहाँ पे 105, 104 जो हमारा ऑक्सीमीटर में है, अभी धीरे धीरे करके डाउन जा रहा है। और साथ में हम एप्पल की वॉच में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑनर की वॉच में भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, ऑक्सीमीटर में हमारा 102, 103 ही है। और एनआर की वॉच में भी हमने चेक कर ही लिया था, कितना था मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा सा टाइम लेता है, बस ये है कि SpO2 ज़्यादा मतलब एक्यूरेट लगता है। और वो वाला देखो 101 दिखा रहा है, और यहाँ पे 96, 101, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है एप्पल वॉच इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, देखो तुरंत आ गया है। तो यहाँ पे डिले तो है डेफिनेटली। यहाँ पे एनआर वॉच बहुत डिले बताती है एक्चुअली, जब तक तो मतलब बंदा किसी और उससे चेक कर लेगा। देखो ऑक्सीमीटर के इक्वली आ रही है उसका एप्पल की वॉच का, मैं आपको दिखाया था एक बार, है ना। और यहाँ पे अभी भी एनआर वॉच ने किया ही नहीं है मेजर। तो गैस सिंपल सी बात है गैस, यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब देख सकते हो इसका भी ऑलमोस्ट इक्वली आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे है। और ऑक्सीमीटर से अगर मैं कंपेयर करूँ 97 दिखा रहा है, इसमें 94 दिखा रहा है। SpO2 की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये रहा मेज़र, इस पर भी करते हैं एक बार। ये रहा SpO2 हमारा 100 दिखा रहा है। तो गाइस देखो मैंने आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल के भी वहाँ पे बता दिया कि कैसे क्या यहाँ पे आ रहा है। तो एक्यूरेसी तो ठीक है इस वॉच की, बट जो प्राइस दिया गया ना 7,000 रुपये, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस वॉच को बाय करें फिलहाल। तो थोड़ा सा वेट कर लो, और वेट करने के बाद प्रॉपर जब इसके सॉफ्टवेयर इशू जितने भी हैं रिजॉल्व हो जाएं, प्रॉपर इसमें जो फंक्शंस है वो आ जाएं, प्रॉपर इसमें जो एडेड फीचर आने हैं इन फ्यूचर वो सारे के सारे ऐड हो जाएं, तब आप इसको बाय करिएगा। एक्यूरेसी के बेसिस पे या मतलब किसी बड़े यूट्यूबर के उस पर इन्फ्लुएंस में आप आके डायरेक्टली मत बाय करिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मार्केट में बहुत सारी वॉचेज़ हैं। मैं आपको दिखाया था यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियलमी की वॉच है, यहाँ पे इवन 1,000 रुपये की जो वॉच है इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं देखने के लिए। 1,000-2,000 रुपये की जो वॉच आती है इसमें भी मतलब भर भर के फीचर दिए गए हैं। अब गाइस पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दिए। यहाँ पे हार्ट रेट SpO2 तो है ही है, उसी के साथ साथ यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस करीब करीब मिल जाती है। अगर आप एम्ब्रेन की वॉच बाय करोगे, ये तो आपकी फेटशॉट की है बेसिकली, एम्ब्रेन की वॉच में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है। तो गाइज ये पूरा प्रॉपर इसमें से मिसिंग है, मतलब एनआर वॉच में है ही नहीं है ऑप्शन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो ये स्टार्टिंग में दे देना चाहिए था इनको, जो इन्होंने मिस कर दिया, जो इन्होंने दिया ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस वॉच के लिए 7,000 रुपये देने चाहिए, क्योंकि अभी पूरे के पूरे फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं। एंड कम प्राइस में आपको बहुत सारी वॉचेस मिल जाती हैं, है ना। एंड अगर आप चाहो तो सैमसंग की वॉच ले सकते हो, क्योंकि सैमसंग की वॉच आपको ऑन ऑफर देखने को मिल जाती है, वही मतलब 8 से 9,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में गई थी ये, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर है। ये प्रॉपर स्मार्ट वॉच है गाइज, ये जितनी भी हैं सब ये ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉचेज़ हैं। प्रॉपर स्मार्ट वॉच वो होती है जिसमें एंड्रॉयड वियर होता है, आप क्विक रिप्लाई कर सकते हो, आप प्रॉपर ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो गाइज। तो वो होता है प्रॉपर स्मार्ट वॉच। तो गाइज यहाँ पे ना ही आपको स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस मिल रहा है, ना ही आपको प्रॉपर कह सकते हो फीचर वाइज ये वॉच मिल रही है। तो मेरे ख्याल से 7,000 रुपये इज़ नॉट वर्थ फॉर दिस वॉच। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कम प्राइस में अगर आप लेना चाहते हो तो CM की वॉच क्या बुराई है। CM की वॉच काफ़ी कमाल की वॉच है गाइज, सुपर्ब वॉच मिलती है, एक्यूरेसी भी इसकी भी अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं कि इसमें सेंसर है ही नहीं, सेंसर इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर आपको एल्यूमिनियम की केसिंग मिलती है, और ये आपको 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। तो गाइस लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। और इवन रियलमी की वॉच भी आप बाय कर सकते हैं, चाहे तो ऑनर की वॉच भी आप बाय कर सकते हैं। ऑनर की आप जो चॉइस बेसिकली वॉच है उसको आप बाय कर सकते हैं, वो आपको अराउंड 4,500 रुपीज़ की मिल जाती है गाइस। मतलब भर भर के फीचर है, उसके अंदर भी आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है बेसिकली। तो मतलब मेरे ख्याल से तो मार्केट में भर भर के वॉचेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अमेज़फिट की वॉचेस भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वॉचेस मिलती है। अमेज़फिट की भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। आपके लिए ऑप्शन है CM की वॉच 2 Pro, जिसके रिस्ट थिन है, स्किनी है, या कह सकते हो रियलमी की वॉच बाय कर सकते हो। S2 वॉच भी अच्छी है, और चाहो तो अमेज़फिट की वॉच, अमेज़फिट की एक्टिव वॉच भी बाय कर सकते हो। तो गाइज़ हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बजट है अराउंड 5,000 रुपये तक और मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके NR की वॉच बाय कर लेता हूँ, तो गाइज़ आप गलत फहमी में हो। मेरे ख्याल से तो आपको नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इसमें फीचर भी नहीं दिए गए, अभी इसमें जो इन्होंने अपडेट्स प्रॉमिस किए थे वो भी नहीं दिए, और जो मिनिमम फीचर्स हैं वो भी इसमें नहीं मिलते मतलब बेसिकली आपको। तो ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है। फाइंड माई फोन का ऑप्शन जैसे हो गया, गेम्स, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। गेम्स चलो ना भी हो, कैलेंडर कैलकुलेटर तो होना चाहिए कम से कम, वो भी मिसिंग है। इवन जो बेसिक फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वो भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो गाइस 7,000 रुपये देके मतलब
आई डोंट थिंक सो कि इस वॉच के लिए वर्थ रहेगा। आप अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो मेरे ख्याल से सैमसंग की वॉच 1-2 हज़ार रुपये दे के ले लो, वो फार बेटर है, फार बेटर रहेगी इस वॉच से। तो गैज़ अभी ये वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, सेकंड थर्ड इसका कोई वर्जन आ जाए बेसिकली जो नेक्स्ट टाइम अगर ये लॉन्च करते हैं तो आप उसको बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी फिलहाल ये वर्थ नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप जो भी कहो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैंने इसका प्रीव्यू बनाया था, बहुत सारे लोग पीछे पड़े थे, बोले थे वॉच है नहीं, आप रिव्यू कर रहे हो। देखो वॉच आपके सामने आ चुकी है, आप सभी के लिए मैंने वॉच बाय कर ली है, और प्रॉपर मैंने रिव्यू करने के बाद भी ये कहूँगा कि ये वॉच वर्थ नहीं है। इसका प्राइस आई थिंक जब सारे के सारे फीचर आ जाए इसमें, A to Z सारे के सारे फीचर इस वॉच में प्रॉपर आ जाएँ, उसके बाद इसका प्राइस 5,000 रुपये से कम हो तब आप इसको बाय करिएगा, एल्स 7,000 रुपये देके आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ राइट नाउ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, एंड मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।